जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से बाज़ारों में एक चिंता का माहौल अभी बना हुआ है, क्योंकि जितनी तेज़ी से कल मिड एंड स्मॉल कैप्स में तेज़ी बनी थी, उससे ज़्यादा बुरी तरीके से मिड एंड स्मॉल कैप्स में आज जो है वो गिरावट आई है। लगभग 2.5% नीचे मिड कैप, 2.5% नीचे स्मॉल कैप हम लोगों को देखने को मिले हैं। इंडेक्स लेवल पे बहुत प्यारा मैनेजमेंट ऑपरेटर के द्वारा किया गया आज के दिन, और बिल्कुल रेंज में इंडेक्स को, निफ्टी को सर्टेनली फंसाया हुआ है। बैंक निफ्टी हालांकि रेंज के लोअर एंड पे पहुंच चुका है, और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो कुछ बड़े ब्रेकडाउन्स जो है वो बैंक निफ्टी में हो सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, सब चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़ी खबरें जो कल रात को आई थी उनका असेसमेंट करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकती हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर कल मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों के लिए पोस्ट करी थी, कल रात को शाम को, देर शाम को आई थी, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, मतलब होम मिनिस्ट्री ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 7 मई को अनाउंस कर दी हैं। मतलब कल के दिन, आज जो है 259 सिटीज़ जो सिलेक्ट हुई हैं जहाँ पे होगा मॉक ड्रिल, वहाँ पे लिस्ट जारी कर दी है। लगभग सभी राज्यों को इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। अब इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। डिफेंस मॉक ड्रिल जनरली जो करी जाती हैं वो वॉर से पहले करी जाती हैं, या फिर वॉर के दौरान करी जाती हैं सिटीजन्स को तैयार करने के लिए। अब क्या हम वॉर में जा रहे हैं, क्या वॉर का इम्पैक्ट हो सकता है, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ है जो मॉक ड्रिल में होने वाला है 7 तारीख को, वो है एयर रेड सायरन्स, जो आपने रशिया यूक्रेन वॉर में सुने होंगे, या फिर इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें सुने होंगे। जब रॉकेट मिसाइल्स वगैरह आते हैं, तब जो है बहुत तेज़ी से सायरन बजता है उस एरिया में जहाँ पे रॉकेट के गिरने का चांस होता है। तो वो सायरन्स को टेस्ट जो है वो किया जाएगा। साथ में ब्लैकआउट प्रोटोकॉल किया जाएगा, कैमोफ्लाज प्रोटोकॉल्स किए जाएंगे। इसका मतलब पूरे एरिया में अंधेरा जब कर दिया जाएगा, क्योंकि जब ऊपर से कोई दुश्मन का हवाई जहाज़ उड़ता है तो उसे दिखाई ना दे कि ये एक पब्लिक एरिया है, मत तो वहाँ पे वो डैमेज वगैरह ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। सिविलियन और स्टूडेंट्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, अटैक अगर होता है तो, मतलब होस्टाइल अटैक दुश्मन की तरफ से होता है तो उनको उस तरीके से ट्रेनिंग करा जाएगा। और ये ड्रिल्स जो हैं हर स्टेट में करी जाएंगी। तो ये बड़ी खबर कल रात को, कल शाम को हमें आती हुई दिखाई दी थी। इसका मतलब गवर्नमेंट तैयार करना चाहती है पब्लिक को, अगर एक वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो। अब सबसे बड़ा सवाल जो मार्केट के मन में है, और हर हर सिटीज़न के मन में है, कि क्या हम एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, वॉर किस लेवल की होगी, किस इंटेंसिटी की होगी, वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। क्या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह स्ट्राइक्स करे जाते हैं, टारगेटेड अटैक किया जाता है, या फिर मल्टीपल फ्रंट्स पे एक फुल ब्लोन वॉर होती है, वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर फुल ब्लोन वॉर होती है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, एक हफ्ते का वॉर का खर्चा लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ पड़ता है, और उससे इकोनॉमी पे अच्छा खासा डेंट पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से सरकार को भी सोच समझ के फैसला जो है वो ले रही है। कोई भी नहीं चाहता भाई, देखो, कोई भी नहीं चाहता कि वॉर हो, बट एंड में जो दुश्मन देश ने किया है, अगर उन्हें इस वक्त नहीं रोका गया या इस वक्त उन्हें सबक नहीं सिखाया गया, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जाके और जो है उनको हिम्मत आएगी करने की। तो एक जवाब तो बनता है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरीके का जवाब देगी, जैसा हमने डिस्कस किया है। तो मार्केट इस वक्त क्या फंसा हुआ है ना, कि ग्लोबल और लोकल जो फंड्स हैं, जैसे FIDIs हैं, वो तो रोज़ खरीद रहे हैं। पिछले 8-10 दिन से वो लोग रोज़ खरीद रहे हैं, लोअर लेवल्स पे खरीद लेते हैं वो लोग। बट हायर लेवल पे जो है, हर कोई बेचने को तैयार है।
क्योंकि अब तो पहले तो अमेरिका का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था, अब तो अमेरिका का भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अमेरिका भी कल 100-200 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, आज भी 200-250 पॉइंट फ्यूचर उसके नीचे है। गोल्ड में लोअर लेवल से शानदार एक ब्रेकआउट जो है हमें आता हुआ दिखाई दिया गोल्ड के अंदर, तो ये एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है। एक और नेगेटिव पॉइंट, मतलब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इस चीज़ का अंदेशा गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखो, इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है कि हायर लेवल पे बाज़ार में सप्लाई और कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आज के दिन हमने टेलीग्राम पे क्या डिस्कस किया था, आज बाज़ार गिरा नहीं, बाज़ार फंसा, क्योंकि फर्स्ट एक दो कैंडल में पुट में हल्का सा स्पाइक आने के बाद पूरे दिन बाज़ार ने कुछ नहीं किया। आपकी चाहे सेंसेक्स की पुट्स हों वो ज़ीरो करी गई, निफ्टी की पुट्स हों उनको तोड़ा गया, और बिल्कुल जो है रेंज बाउंड ट्रेड जो है वो रखा गया। और मैंने यही बोला था कि अगर 24,415 के ऊपर ये दोबारा से निकल जाता है तो समझ लेना ये बियर्स को ट्रैप कर लेगा। बट इसने अटेम्प्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम्स, यहाँ 10 बजे से ही अटेम्प्ट कर रहा था, और एग्जैक्टली 24,408 410 से इसने रिजेक्शन लेके वापस ये नीचे की साइड बंद हो गया। तो अभी मेरे पास लेवल के नाम पे सिर्फ 2 लेवल्स हैं जो मैं अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए मत जाइए जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं। पहला लेवल 24,525 24,535, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है एग्रेसिव हम आइदर साइड नहीं जा सकते लॉन्ग के लिए। ऑन द डाउन साइड में 24, 220, 250, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम एग्रेसिव डाउन साइड के लिए भी नहीं जा सकते। तो रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी, और उस रेंज को हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स में पेन है। कल हमने डिस्कस किया था कि 55,000 और 54,900 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो पहला टारगेट इसका बनेगा लगभग 54,500 से 600 का जोन, और उसके बाद एक बार के लिए 54,100 200 जो कि प्रीवियसली स्विंग लोज थे यहाँ तक के लिए एक अटेम्प्ट ले सकता है। तो बैंक निफ्टी में ने भी क्या किया, लोअर लेवल को तोड़ा, 54,900 को जैसे ही ब्रेक डाउन किया बैंक निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल में, उसके बाद पूरे दिन बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम रहा। एंड आई प्रोबेबली थिंक कि बैंक निफ्टी में निफ्टी और सेंसेक्स से बहुत ज़्यादा बेहतर मूव दिया आज के दिन में अगर आप ट्रेडिंग वाइज देखते हो तो डाउन साइड में भी ब्रेक डाउन किया, डबल रीटेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे डबल टॉपिश एक बियर फ्लैग बना के ब्रेक डाउन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोबारा हुआ है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या है कि अगर 54,175 54,175 इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है दोबारा से, तो हम लोगों को एक डाउन साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो दोबारा से मिल जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलने वाले हैं। ठीक है, ऑन द अपसाइड में जब तक 54,500 600 के जोन के ऊपर दोबारा से कोई कैंडल क्लोज नहीं देता है 15 मिनट का, एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में अभी अवॉइड ही करना है यार बैंक निफ्टी को, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। गोल्ड की बात कर लेते हैं। सुबह मैंने चार्ट्स शेयर किए थे, मैंने बोला था 3370 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा मूव पॉसिबल है। बाजार ने क्या किया, 3370 को तोड़ा, उसके बाद ये वाला जो स्विंग हाई है इस स्विंग हाई से सपोर्ट लिया। ठीक है, ये वाला जो स्विंग हाई है 3350 का, यहाँ से सपोर्ट लिया और उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ गया है। अभी जो मेरे लिए क्रिटिकल जोन है गोल्ड में वो है लगभग 3385-86 का जोन। 3385-86 के ऊपर जब तक नहीं निकलता एग्रेसिव लॉन्ग मत जाइएगा, ये हो सकता है एक बार के लिए दोबारा से 3350 की तरफ आने का अटेम्प्ट करे। बीटीसी की मैं बात कर रहा था, कल से रेंज बाउंड है, कोई मोमेंटम नहीं है, चॉपीनेस है। जब तक 93,500 के ऊपर नहीं नीचे नहीं जाता है तब तक एग्रेसिव सेल नहीं है। ऑन द अपसाइड में 94,700 800 के ऊपर नहीं निकलता है, एग्रेसिव बाइंग नहीं है। इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा जो क्रिप्टो वाला ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है हमारे। कोई हमारे नाम से चार्जेस पैसे वगैरह लेता है प्लीज़ उसे रिपोर्ट किया कीजिए मेरे पास, मैं उसके आगे कार्रवाई करूँगा ताकि हमारा नाम जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, बाकी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप पार्टनर कोड चेंज कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, हमारी टीम वर्क करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ऐड करने की। एक आध लोग छूट जाते हैं या डिले होता है, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, बट जल्द से जल्द उन्हें भी ऐड कर दिया जाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।